कोई भी ऐसा विभाग, मैं माननीय सभी सदस्यों से कहता हूं, कोई ऐसा विभाग है जिसमें चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घूस नहीं लेता हो, बिना घूस के काम हो जाता। बता दो हमको कोई, चाहे वो चपरासी हो या पदाधिकारी। मनी भाई नया चल गया है बिहार में, मनी भाई जब चल जाएगा तो सारा नियम फेल हो जाएगा। विधायक के पीछे या मनी भाई आगे हो जाते हैं। कफन को खरीदने के लिए भी सरकार के घर में एंट्री कराना पड़ेगा। जलावन खरीदने के लिए, मुर्दा को जलाने के लिए भी सरकार के यहाँ एंट्री कराना पड़ रहा है। और ये कहते हैं कि सरकार काम कर रही है। पहले मुखिया जी को पावर था कि हम मुखिया जी जब ये डेड बॉडी दूरा पर पहुंचने से पहले उसके कभी अंत्येष्टि का पैसा पहुंच जाता था। तो यहाँ तो भरोसे नहीं है किसी पर, किसी को किसी का भरोसा नहीं है। पूरे जिला में आप जांच करवा लीजिए कि 4500 से 5000 तक बोरा बीज मिल रहा है। डीएपी खाद का भी रेट आपको बता देते हैं। जो पहले 800 मिलता था, अभी 1600 से 1800 में मिल रहा है। अब वजन क्या हो गया, पहले 50 केजी, अब वजन हो गया उस खाद का 45 केजी। मतलब 5 किलो वजन घटा के दुगुना दाम कर दिए। तो लूटिए। अध्यक्ष महोदय, आपका समय कट रहा है मुन्ना जी। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अभिभावक आदरणीय लालू जी और सचेतक भाई शाहीन साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमें टाइम समय दिया। लेकिन एक चीज हमको बुझा नहीं रहा अध्यक्ष महोदय कि आज समाज कल्याण विभाग पर बोलना है और हमारे मंत्री जी जो हैं इनको हम सुनावे कि पदाधिकारी को सुनावे, बराबर इस्तीफे देते रहते हैं। बराबर इनका पदाधिकारी, अब किसको हम सुनावे। कहल है वो देहात में कहावत है अध्यक्ष महोदय कि कापर करू सिंघार पिया मोरान, सब लोग जानते हैं। चलिए, अरे अभी सुनाना तो हमको मंत्री जी के है, हमारे मंत्री जी बड़े भाई हैं, ये तो बराबर इस्तीफे दे देते हैं। इनका विभाग में कोई सुनता ही नहीं। मुन्ना जी 13 मिनट है। समझे मुन्ना जी आपका समय भाग रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर 1975 को इस आंगनबाड़ी केंद्र का शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 से ही शुरू हुआ। और बिहार अभी हमने जो देखा है डाटा, 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्र सृजित है, जिसमें 1,12,385 जो है वो कार्यरत है। 2624 पद अभी भी रिक्त है। 17 महीने की सरकार में, जब महागठबंधन की सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जब सरकार में थे, वो बार बार कहते हैं कि 3.5 लाख जो है पद सृजित था, जिसका हम वैकेंसी निकालने वाले थे। वो आज भी लोग, इतना सीट खाली है, इसमें हम समाज कल्याण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, सारे विभाग का है, जो आज भी जब रिपोर्ट आता है तो कहता है प्रक्रियाधीन है, जो हमारे नेता भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं हम कि सहायिका का 11,577 पद खाली है। और हमारे साथी कहते हैं भारत सरकार से 12,000 रुपया पर केंद्र पर मिलता है और मिनिमम जो है वहां रखना है बच्चा 40। अब 40 बच्चा पर 12,000 के रुपया से 10 रुपया रोज उस गरीब बच्चा के लिए दिया जाता है। मैं तो कहूंगा अभी डबल इंजन की सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार है। आप लोग जो है कम से कम, आप इधर देख के बोलिए, जो अपनी बात कहिए। राशि दिया जाता है वहां, मैं तो कहूंगा पर केंद्र पर कम से कम भारत सरकार 20 से 25,000 राशि उपलब्ध करा दे। अभी देख रहे हैं हम, सेविका का मानदेय है, सेविका का 7,000, सहायिका का 400। ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिला आगे बढ़ी है। आशा का कितना मिलता है, एक डिलीवरी कराने पर 300 रुपया। जो रसोईया, जो हमारे गांव की, हमारे घर की बहू बेटी, गरीब की बेटी है, उस रसोईया को मिलता है 1,500 रुपया। आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया, इस सब का क्या हुआ? जबकि हमको जहां तक मालूम है कि गठबंधन के सरकार में रसोईया का जो है मानदेय बढ़ने वाला था, आज तक लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 40 से 50% आज भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है।
और न वहां शौचालय का व्यवस्था है। हम लोगों को कितना आदमी कहता है कि भैया शौचालय बनवा दीजिए, जबकि हमारे एक साथी ने कहा है कि इतना हजार करोड़ रुपया बचा है, खर्च नहीं हो रहा है। महिला पर्यवेक्षिका का 4210 पद सृजित है और 1506 पद खाली है। लिपिक का 753 पद सृजित है, 468 पद खाली है। अध्यक्ष महोदय, जिला समन्वय का भी 38 में से 7 पद खाली है। देखते हैं जो डाटा है इनका, उसमें देखते हैं कि प्रक्रियाधीन है। तो जब इतनी रिक्तियां हैं तो काम कैसे अच्छा हो रहा है? पैसा कहां से खर्च हो जाएगा? जब हमारे पास हैंड नहीं है तो पैसा कौन खर्च कर देगा? और अभी देखे हैं कि भाई जी बोलते हैं कि हाँ 5 से पहले हम लोग, अध्यक्ष महोदय, हम लोग का भी उम्र हुआ, 59 साल उम्र हुआ। हम लोग देखे हुए हैं कि 5 से पहले जो आदमी, गरीब आदमी 90 से पहले जो कुर्सी पर नहीं बैठता था, जो इस सदन का मुंह नहीं देखने वाला था, आदरणीय लालू जी ने उसको सम्मान दिलवाया और सम्मान दिलवा के सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किया। और लालू जी ने अगर सम्मान दिया है, बिहार की जनता को भरोसा है कि तेजस्वी जी काम देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, 2025 का इंतजार कीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी कबीर अंत्येष्टि का बात हो रहा था। जब एक्सीडेंट में गरीब का बच्चा मर जाता, गरीब का परिवार का कोई मर जाता, पहले था कि मुखिया जी को आदेश था कि हाँ उसी समय उसके परिजन को दाह संस्कार से पूर्व जो है उसके परिजन को पैसा दे दिया जाता था ताकि उसका दाह संस्कार हो जाए। अब क्या नियम बन गया है कि अब एंट्री करवाइएगा तब पैसा जाएगा। कफन को खरीदने के लिए भी सरकार के घर में एंट्री कराना पड़ेगा। जलावन खरीदने के लिए, मुर्दा को जलाने के लिए भी सरकार के यहाँ एंट्री कराना पड़ रहा है। और ये कहते हैं कि सरकार काम कर रही है। पहले मुखिया जी को पावर था कि हम मुखिया जी जब ये डेड बॉडी दूरा पर पहुंचने से पहले उसके कबीर अंत्येष्टि का पैसा पहुंच जाता था। तो यहां तो भरोसे नहीं है किसी पर, किसी को किसी का भरोसा नहीं है, न पदाधिकारी को हम लोग पर, हम लोग का पदाधिकारी पर। ऐसे तो बिहार चल रहा है। 2013 का बहुत सी बच्चियां ऐसी है, 15 से पैसा शुरू हो गया। 2013 से और 15 के बीच में कन्या विवाह का पैसा, जो बच्चियां 3-3 बच्चे की मां हो गई उसको कन्या विवाह का पैसा नहीं मिला। आप रिकॉर्ड बना के देख लीजिए 2013 से 15 के बीच का। और कहते हैं कि सब कन्या विवाह का पैसा दे रहे हैं, मातृत्व लाभ का पैसा दे रहे हैं, पारिवारिक लाभ का पैसा दे रहे हैं। पारिवारिक लाभ में 20,000 रुपया मिलता है। कितना एप्लीकेशन कहां पड़ा हुआ है भर करके पता लगाए। सरकार के पास रिकॉर्ड है कि कौन ब्लॉक में कितना फॉर्म जो है पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2-2 साल 5-5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई काम कर रहा है? करे पारिवारिक लाभ का पैसा मिल रहा। हम लोग देखते हैं, हम लोग को कहता है कि हाँ हम अप्लाई किए, भैया आज तक पैसे नहीं मिला पारिवारिक लाभ का। उस परिस्थिति में जिसके परिवार का परिजन मर गया और पारिवारिक लाभ का पैसा 5 साल में नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, किसान का एक भारी समस्या है। ये तभी गिलोटी है कि कृषि वाला भी है। अभी खेती बाड़ी का टाइम है, हम लोग किसान घर से आते हैं। अभी हमारे इधर उत्तर बिहार में 35-22 पायोनियर का बीज का जो है ज्यादा डिमांड होता है। जिला में जब डिमांड बढ़ गया, व्यापारी लोग जो है उसको स्टॉक कर दिया और जो बीज 1800-2000 में मिलने वाला था, चोरी चुपी पूरे जिला में। मैं तो कहता हूं मंत्री जो नहीं है अभी, मैं मुख्यमंत्री जी को भी आगाह करना चाहता हूं कि आप पूरे जिला में आप जांच करवा लीजिए कि 4500 से 5000 तक बोरा बीज मिल रहा है। डीएपी खाद का भी रेट आपको बता देते हैं। जो पहले 800 मिलता था, अभी 1600 से 1800 में मिल रहा है। अब वजन क्या हो गया? पहले 50 केजी, अब वजन हो गया उस खाद का 45 केजी। मतलब 5 किलो वजन घटा के दुगुना दाम कर दिए। तो लूटिए। मैं कहता हूं ना कि आप देखिए डीएपी का जाके देखिए, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है 1600 से 1800 रुपये। आप पूरे किसान से जाके बात कीजिए। ये तो हाल है अभी कि हमू लूटा तू लूटा, लूटे के आजादी बा लूटा। इधर देखिए, इधर कहां देखते हैं आप? उसका आप इधर न देखिए तो उधर देखते हैं। पर खादी बा समय बीत रहा है आपका। लूट रहा है, लूटिए। समझे? ये अभी अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक बड़ा अहम सवाल है।
बीपीएससी से जो चयनित हमारे शिक्षक हुए हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अब बीपीएससी से जो चयनित होकर के नए विद्यालय में गए हैं, जो 15 साल 20 साल से काम करते आ रहे हैं, उनको वरीयता की सुविधा नहीं मिल रही है। मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि 20 साल 15 साल जो है जो काम किया है और जब नए स्कूल में जा रहा है तो मेरा आग्रह है कि उसको वरीयता का लाभ दिया जाए। और अभी जो बिहार का स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग का तो अभी मंत्री जी नहीं है, कि एक सिस्टम बनाया है सरकार ने कि पीएचसी से अगर कोई बीमार होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो पीएचसी से उसको जाना होगा मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज की दूरी 1 किलोमीटर और पीएचसी की दूरी 25 किलोमीटर। ये निर्धारित करे सरकार कि 25 किलोमीटर जाएगा कि 1 किलोमीटर जाएगा। अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो मेडिकल कॉलेज लौटाता है कि तुम पीएचसी से रेफर करा के आओ, और वैसी स्थिति में कई की जान चली गई है। मेरा आग्रह होगा स्वास्थ्य विभाग के लोगों से कि जिसको जहां सुविधा मिलता है वहां उसका इलाज कराने का छूट दिया जाए, नहीं तो ऐसे में गरीब लोग मर रहे हैं। अच्छे लोग को तो इलाज कर देता है लेकिन गरीब का कोई नहीं सुनता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में एक चीज हम देखे हैं, बड़ा बात हो रहा है, एक शहर याद आ गया है हम, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमें बेईमान कहते हैं। देश को, राज्य को लूट रहे हैं। आप लोग बराबर कहते हैं। मैं कहता हूं कोरोना काल में इस देश में 2019 में 23 करोड़ लोग अनाज लेता था, मुफ्त का अनाज खाता था। आज 80 करोड़ लोग जो है इस देश में अनाज खा रहा है। देश आगे बढ़ा है कि पीछे हुआ है? आप कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, भूखों का संख्या बढ़ रहा है, नंगे का संख्या बढ़ रहा है, कहते हैं तरक्की हो रहा है। माननीय सर 2 मिनट केवल है आपके पास। अध्यक्ष महोदय, अभी जो स्थिति है, पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई भी ऐसा विभाग, मैं माननीय सभी सदस्यों से कहता हूं, कोई ऐसा विभाग है जिसमें चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घूस नहीं लेता हुआ बिना घूस के काम हो जाता? बता दो हमको कोई, चाहे वो चपरासी हो या पदाधिकारी। हम लोग बात करेंगे सर ऐसे नियम संगत बता देगा। आज जब उसमें मनी भाई घुस जाएगा, एक मनी भाई नया चल गया है बिहार में, मनी भाई जब चल जाएगा तो सारा नियम फेल हो जाएगा। विधायक के पीछे हम मनी भाई आगे हो जाते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है पूरे बिहार में। और पदाधिकारी पर अगर विधायक लोग दबाव बनाता है तो पदाधिकारी कह देता है कि विधायक चोर है, और हमारे नेता लोग मान लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी मान लेते हैं, सब लोग मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लोकतंत्र का राह बचेगा? जहां ब्यूरोक्रेट हो जाएगा वहां लोकतंत्र को खतरा होगा। मेरा आग्रह है कि अभी भी सुधारने का वक्त है कि अभी सुधारिए इस लोकतंत्र को, नहीं तो लोकतंत्र खतरा में पड़ने वाला है और ब्यूरोक्रेट हॉबी है हर जगह। अंत में मैं यही कहूंगा, हम जानते हैं कि हमको ये कहेंगे, अंत में मैं यही कहूंगा, ये न देखो यहां हिंदू मुसलमान कौन है, ये न देखो यहां हिंदू मुसलमान कौन है, अरे इसका पता लगाओ इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद की झगड़ा में न उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। धन्यवाद। मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।